हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। एक और बहुत ही बढ़िया सी न्यूज, बहुत ही बढ़िया सा आर्टिकल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस आर्टिकल को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में और विस्तार में आपको बताने वाला हूं, और वही हुआ है जो आपके थंबनेल पे लिखा हुआ है कि अब लड़कियां निकल चुकी हैं लड़कों से आगे। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यह आर्टिकल कह रहा है। लिखा हुआ है कि भैया जो विमेन्स हैं उनका पार्टिसिपेशन मेंस के मुकाबले ज्यादा हो गया, यानी कि लड़कियां थोड़ा आगे निकल चुकी हैं लड़कों से। अगर मैं एनरोलमेंट की बात करता हूं टॉप यूनिवर्सिटीज में या उनके टॉप कोर्सेज में या उनके टॉप कॉलेजेस में, साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया 5 आउट ऑफ 7 टॉप यूजी कोर्सेज में लड़कियों का इस समय भैया बोलबाला चल रहा है। ठीक है, आप एक बार पढ़ के देख सकते हैं, इंडियाज हायर एजुकेशन हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द लास्ट 5 years। और यही नहीं लिखा है बेटा, यह भी लिखा है कि इंडिया में हायर एजुकेशन में भी बूम आई हुई है। यहां पे जहां आज से 5 साल पहले 6 साल पहले कम बच्चे इनरोल करते थे, आज की सिचुएशन यह है कि अब बच्चों के अंदर पढ़ाई को लेकर एक बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, जिसमें लड़कियों ने बाजी मार ली है। यानी कि अच्छी बात तो हो रही है पूरे इंडिया के लिए, लेकिन फिर भी लड़कियां का मतलब क्या उसमें रोल है, लड़कियां उसमें और आगे निकल के बाजी मार रही हैं। ठीक है, तो भाई साफ साफ लिखा हुआ है कि विद इंक्रीज्ड एनरोलमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स इन टॉप यूनिवर्सिटीज, है ना, फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रीच्ड अ न्यू हाई विद मोर फीमेल्स स्टूडेंट। देख लो भैया, मोर फीमेल स्टूडेंट्स ऑन कैंपसेस देन मेल्स। मेल्स के मुकाबले, मेल्स के कंपैरिजन में अब हायर इंस्टीट्यूशंस में, जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे लड़कियों ने बाजी मार ली है और अब ज्यादा लड़कियां वहां पे पढ़ाई कर रही हैं। द टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड एंड द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैज आल्सो ग्रोन। ना सिर्फ लड़कियां बढ़ रही हैं, लड़के भी बढ़ रहे हैं। हायर एजुकेशन में नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बढ़ रही हैं एंड नंबर ऑफ कॉलेजेस भी, हायर एजुकेशन जो लोग करवाते हैं वो भी बढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं भाई, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। अब यहां पे आपको कुछ डाटा लिखा हुआ है। यह लिखा हुआ है कि भाई हायर एजुकेशन में एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने के लिए मिला है इंडिया में, और यहां पे यह भी लिखा हुआ है कि नए इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है, नए इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं। प्यूपिल टीचर रेशियो, यानी कि जितने बच्चों पे जो टीचर का रेशियो होता है वो भी इस समय बहुत बढ़िया निकल के आ रहा है 5 सालों में। एंड ये भी लिखा हुआ है कि भाई फीमेल्स का पार्टिसिपेशन मेल्स के मुकाबले अब थोड़ा बेहतर हो पाया है। ठीक है, और ये जो सर्वे है, ये ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021-2022 की रिपोर्ट के अनुसार आपको ये बताया जा रहा है कि थर्सडे को ये रिलीज हुआ है। और आगे देख लेते हैं यार, कुछ डाटा है यहां पे आपके सामने उपस्थित करने के लिए, और वो डाटा क्या कहता है, चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं। यहां पे ये लिखा हुआ है कि आप यहां पे देख सकते हैं किस प्रकार से फीमेल एनरोलमेंट बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। ठीक है, 2016 में आप देख रहे हो कि यहां धीरे धीरे क्या हो रहा है, करोड़ में यहां पे बात हो रही है कि कितनी करोड़ बच्चियां या लड़कियां अब हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट कर रही हैं। 2016 में 3.57 करोड़, 2018 में 3.74 करोड़, और 2021-2022 में 4.33 करोड़ बच्चों ने या लड़कियों ने एडमिशंस लिया है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहां पे कुछ और भी डाटा लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है कि भाई यूनिवर्सिटीज देखो बढ़ रही हैं। पहले 1000 के करीबन यूनिवर्सिटीज थी, फिर 1113 हुई, 1168 हो गई। कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं साल दर साल कॉलेजेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड टीचर्स भी कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, तो टीचर प्यूपिल रेशियो भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहां पे भी आप देख सकते हैं कि भैया मेल्स के मुकाबले फीमेल, देख रहे हैं, मेल है 26.7, फीमेल है 27.9, मेल है 28.3 और फीमेल है 28.5। यानी कि आप देख रहे हैं कि चलो ठीक है, थोड़े नंबर से ही सही, बट फिर भी फीमेल्स ने बाजियां तो मारी हुई हैं। अगर मैं एडमिशंस लेने की बात करता हूं, हमारा जो ये सीयूईटी का पेपर है, ये जो है बिना किसी बायसनेस के सबको एडमिशन देने की बात करता है, उनके मेरिट के बेसिस पे। आप अच्छे नंबर लाइए, आप हकदार बनिए, आप अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को पक्की करिए। 100 बात की सीधी बात, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो आपका है, जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो आपका है। ठीक है, आपकी परिस्थितियां कैसी हैं फर्क नहीं पड़ता, आप लड़के हैं लड़की हैं फर्क नहीं पड़ता, काबिलियत कितनी है आपके अंदर, हकदार कितने हैं। वो एक पिक्चर है ना, उसमें क्या कहता है कि यार जो चीज हमारी है वो छीन के लेंगे। गड्ढे हैं, लेकिन उन्हीं गड्ढों ने हमको छलांग लगाना सिखा दिया है। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत दिक्कतें हैं, बट हम छलांग लगाएंगे, हम उस कॉलेज में पहुंचेंगे, उस यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे जहां पे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का दबदबा रहता है। हम भी मेरिटोरियस बन के दिखाएंगे, हम भी मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन लेंगे। ठीक है ना, ओके। आगे देख लेते हैं इस आर्टिकल में और क्या क्या चीजें लिखी हुई है। बेटा ये भी लिखा हुआ है कि कोर्स वाइज भी अगर आप देखेंगे तो फीमेल की संख्या अब बढ़ती जा रही है। ठीक है, कोर्स वाइज भी आप देख लीजिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, आर्ट्स ऑनर्स, बीएड, मेडिकल साइंसेस में भी लड़कियों का बोलबाला आ रहा है। और यहां पे नंबर्स भी लिखे हुए हैं, 1 करोड़,
49.7 लाख, 43.4 लाख। इसके अलावा बेटा अगर आप स्टेट्स की बात करते हो, यहां पे एक इंफॉर्मेशन ऑन है कि अगर आप स्टेट्स की बात करते हो, स्टेट्स विद ओवर 2000 कॉलेजेस, है ना। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हो तो वहां पे भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, राजस्थान में है, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो बहुत सारे स्टेट्स में कॉलेजेस की संख्या भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और ऐसे भी स्टेट्स लिखे हुए हैं जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट एनरोलमेंट रेशियो है, अगर लाख में इन संख्याओं को देखा जाए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और राजस्थान टॉप 6 में आ जाते हैं, ठीक है। चलो, और यहां पे फिर वही इसी डाटा को भाई लिखा हुआ है कि लीडिंग 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, जहां पे बच्चे अब एनरोलमेंट ले रहे हैं। यार इसका पता है, ये जो एनरोलमेंट का मतलब है ना, यहां पे पूरा डाटा वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। यार ये एनरोलमेंट का मतलब क्या है एक्चुअली में, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ये फीमेल्स ने बाजियां मार ली हैं या लड़कियां अब आगे निकल रही हैं, ये क्यों बता रहा हूं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं यार, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले, आपको एक अंदर से आए कि हाँ यार, अब इंडिया के बच्चे जो है हायर एजुकेशन में ज्यादा करके एनरोलमेंट कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं भैया हमारे देश के लिए भी अच्छी बात है, आपके अपने करियर के लिए भी अच्छी बात है ना, और आपके घर वालों के लिए भी अच्छी बात है कि अगर आप पढ़ लिख जाएंगे ना, तो करियर की जो राहें हैं, जो कठिन राहें आपको लगती हैं कि भैया पैसा कमाना इस लाइफ में बहुत मुश्किल काम है, वो पैसा कमाना जो मुश्किल काम लग रहा है ना, वो इजी होता है। लेकिन वो इजी कब होता है, ठीक है, क्योंकि भैया पैसा एक ऐसी चीज है जहां से आप अपने मां बाप के सपनों को पूरा करते हो, आप अपने खुद के सपनों को पूरा करते हो, एक अच्छे बेटर लाइफ में कदम रख पाते हो। और वो सब कब हो पाएगा, जब आप एक अच्छे कॉलेज से पढ़ते हो। बीकॉम तो हर बच्चा कर लेता है, हर बच्चा कर लेगा यार। तुम्हारे भी शहर में किसी भी गली में चले जाओगे तो 2 कॉलेजेस दिख जाएंगे। लेकिन एक अच्छी जगह से बीकॉम करना, एक अच्छी कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स करना, बीबीए करना, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स करना, या कोई भी कोर्स करना, वहां से उस डिग्री की वैल्यू निकलती है। आप समझ रहे हैं, इंडिया पॉपुलेशन के मामले में कहीं भी कम नहीं है, लेकिन आपको उस पॉपुलेशन में अपने आप को अलग से रखना होगा। वो एसआरसीसी के जो 120 बच्चे हैं ना, जो एसआरसीसी में एडमिशन लेते हैं, वो इस पॉपुलेशन से अलग खड़े हुए हैं। वो इस 100 करोड़ की पॉपुलेशन में अलग से चमकते हुए सितारे हैं, जो 120 बच्चे बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेते हैं एसआरसीसी में। आप उनमें क्यों नहीं आना चाहते हैं, ये आप अपने आप से पूछिए। क्या आपका मन नहीं कहता है कि यार एसआरसीसी में एडमिशन लिया जाए? क्या आपका मन नहीं कहता है बीएचयू में एडमिशन लिया जाए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाया जाए, लाइफ को थोड़ा इजी बनाया जाए? स्ट्रगल करेंगे बट एसआरसीसी में जाके करेंगे ना भाई। समझदारी वाली बात क्या है, एसआरसीसी से बाहर भी स्ट्रगल हो रहा है, एसआरसीसी के अंदर भी स्ट्रगल हो रहा है। अच्छी बात क्या है, अच्छी कंडीशन क्या है, एसआरसीसी के अंदर घुस के स्ट्रगल करना, ठीक है, क्योंकि वहां पे स्ट्रगल को सही दिशा मिलती है, सही कहते हैं ना कि भाई सही डायरेक्शन मिल पाती है। तो बच्चों, यहां से आपका भी ये जो सपना होना चाहिए कि यार हमें भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है और वहां पे एडमिशन लेना है। कैसे संभव हो पाएगा? अच्छी तरीके से पढ़ाई करके, राइट, एंड अच्छे तरीके से सारे कोर्सेज को खत्म करके और सारे चीजों को प्रैक्टिस करके, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके। अब यार मैं आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन देता हूं। आप सबसे पहले तो कॉमर्स अड्डा 24/7 का ये जो चैनल है, ये सब्सक्राइब कर लीजिए। सब कुछ यहां पे पढ़ाया जा रहा है। और मैं जानता हूं कि अब धीरे धीरे भैया सीयूटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात आएगी, आपके बोर्ड्स के एडमिट कार्ड की बात आएगी। सीयूटी में तो बहुत सारी चीजें होती है, सिटी इंटीमेशन आएगी, एडमिट कार्ड आएगा, आप पेपर देने जाओगे, पेपर दे के आओगे तो भैया आंसर की दिक्कतें आएंगी। इन सारी दिक्कतों के लिए एक सॉल्यूशन आप मेरे पास है, वो ये है कि आप मेरी इस मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, harsh.suryavanshi@adda247.com, जहां पे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके मैं डाउट्स को क्लियर कर सकूं, क्योंकि आगे आने वाले समय में आप अपना पूरा ध्यान जो है पढ़ाई में लगा सके, डाउट्स आपके मैं सॉल्व कर सकूं, ठीक है, कि आप अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी और अपना पूरा फोकस कहां लगाएं? अपनी पढ़ाई पे लगाएं। आई होप कि बच्चा पार्टी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आप इसको अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। लड़के बिल्कुल हार ना माने, ये सिर्फ एक डाटा है और मैं जानता हूं कि भैया लड़के लड़कियां सबके अंदर कैलिबर होता है, बस अपने कैलिबर को पहचानने वाली बात है। गंगाधर शक्तिमान है, लेकिन वो शक्तिमान तब बन पाता है जब वो पहचानता है कि उसके अंदर शक्तिमान की ताकतें हैं, राइट। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड जय हिंद।